हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम चैंपियन फ्रॉम ट्रेडिंग चैंपियन। तो आज हम इस Screener.in की हेल्प से हम टॉप कंपनीज को फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनीज को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे Screener.in, Screener.in, और हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। मेरे में ये लॉगिन है तो लॉगिन नहीं दिखा रहा है। जब आपको इस तरह का इंटरफेस लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखेगा तो आपको यहाँ पे जाके सीधा सर्च करना है कि स्क्रीन्स पे हम जाएंगे, स्क्रीन्स को टच करेंगे, फिर ये यहाँ पे आएगा क्रिएट न्यू स्क्रीन्स ब्लू कलर में, तो हमको यस पे जाके स्क्रीन करना है। फिर हमको दिखेगा कुछ इस तरह का इंटरफेस विंडो पे आपकी पे या चाहे आपकी स्क्रीन पे, तो वहाँ पे लिखा होगा क्रिएट अ सर्च क्वेरी। तो हम यहाँ पे एक क्वेरी डालेंगे जिसका मतलब है हमारे पास स्टॉक का भंडार है, लगभग ऐसे मानो 4 से 5 हजार एनएसई पे लिस्टेड है। अब ऐसा तो है नहीं सकता कि हम सारे एक एक को जाकर सारे को, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि हर एक को स्टॉक को जाकर हम सर्च कर एक एक को जाके हम खोजे भी उसकी एनालाइज करें, नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हमने कुछ ऐसी फिल्टर बना रखे हैं, ऐसे कुछ फिल्टर हैं जो जिसको हम इस क्वेरी में डालेंगे और उस बेस पे हम स्टॉक्स को सर्च करेंगे। अर्थात ऐसा, जैसे मानो कि मैं चाहता हूं कि मेरे, मान लो कि एक स्कूल की बात करते हैं, पूरे स्कूल की, मान लो किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं। अब 1000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चों में से किसी की उम्र उम्र के हिसाब उम्र किसी की उम्र 12 साल है, किसी की उम्र 13 साल है, किसी की 14 साल है। अब हमको क्या करना है कि हमको उनमें ड्रेस को बांटना है। अब हम कैसे बांट पाएंगे कि जैसे मानो किसी के एम साइज आती है, किसी की एक्स साइज आती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जितने भी एम साइज के बंदे हैं हम सबसे पहले उनको ढूंढेंगे, फिर एक्सएल साइज के ढूंढेंगे। तो इसी तरह से हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें डालते जाएंगे तो हमको वहां पे निकलता चला आएगा। जो जैसे मानो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम एम साइज के बंदों को बांटेंगे, तो हमने वहां पे एम साइज के बंदों को बुलाया और फिर हमने वहां पे डाल दिया। जैसे ही यहाँ पे क्रिएटर सर्च क्वेरी का मतलब है हम इसमें कुछ ऐसे फिल्टर डाली या ऐसी अपनी क्वेरी डाली या ऐसा अपना फिल्टर डालें जिसको हम डालें और उसी फिल्टर के बेस पे हमको बेस्ट उसी के बेस पे हमको बेस्ट कंपनीज फाइंड आउट हो जाए। तो हमारा बेस्ट ऑफ कंपनीज फाइंड आउट होने के लिए सबसे हमको पहले क्या चाहिए कि जो कंपनी है उसका मार्केट कैप बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा कितना बड़ा होना चाहिए नहीं कह सकते हम, तो हम इसमें भी एक फिल्टर आउट कर लेंगे कि मान लेते हैं कोई कंपनी है जिसका मार्केट कैप अपने मेरे हिसाब से या अपने आपके हिसाब से 10,000 करोड़ से बड़ा होना चाहिए, और वहीं पे जो कंपनी है वो 10,000 करोड़ से बड़ी तो है लेकिन वो अपने कमा कितना रही है। तो मैं चाहता हूं जो उसके पास स्टॉक है या उसकी कंपनी है वो कम से कम 20% की ग्रोथ करा रही हो अपने एसेटों पर। तो एक क्वेरी हमारी ये होगी। अब दूसरी क्वेरी आती है कि उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए। अगर कोई कंपनी 10,000 करोड़ से बड़ी है, कम से कम उसका प्रॉफिट 500 करोड़ होना चाहिए। और वहीं पे, और दूसरी बात, अगर हमको बेस्ट कंपनीज फाइंड आउट करनी है तो सबसे बड़ा उसका बेनिफिट या को फैक्टर होता है, वो होता है डेट। अगर डेट हमारा कंपनी का जितना कम होगा वो कंपनी उतनी ही अच्छी मानी जाती है, यानी कि वो कंपनी नेट प्रॉफिट अच्छा गेन कर रही हो और डेट भी ना के बराबर हो। या एक ऐसा फिल्टर लगा देते, चलो कंपनी में डेट तो होता ही है तो वहां पे एक जाके ऐसा फिल्टर लगा देते, मतलब कंपनी का एक चौथाई, कंपनी पे अपने एसेट का एक चौथाई डेट होना चाहिए। तो जैसे हमने अपने फिल्टर को फिल्टर आउट कर लिया, हमने अपनी क्वेरी को फिल्टर आउट कर लिया, तो अब हमारा टाइम आ गया कि हम जाके इसमें सर्च करें। तो हम इसमें जाके सर्च करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्केट कैप। जैसे ही हमने मार्केट लिखा तो यहाँ पे आ गया मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप टू सेल्स। तो हमको किसी से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ से मार्केट कैपिटलाइजेशन से मतलब है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था हमारा 10,000 करोड़ का। सिर्फ हमको यहाँ 10,000 जाके 10,000 करना है, स्पेस देना है। स्पेस देने का हमको यहाँ पे लिखना है एंड। जैसे ही आप एंड लिखेंगे जो हमारा कर्सर है वो फिर से अपने नए से स्टार्ट करेगा। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या था कि जो कंपनी है वो अपने एसेट पे कम से कम 20% तो कमा ही रही है, तो हमारा उसका मतलब होता है आरओसीई,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे ही हम रिटर्न ऑन ROCE लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रीसीडिंग ईयर, हमको किसी से कुछ नहीं लेना देना, हमको सिर्फ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से ही लेना देना। तो हमको यहाँ पे सर्च करें ग्रेटर देन कितना 20% गेन करा रही हो तो 20%। फिर से हमको यहाँ पे एंड लिखना है। जैसे हमारी एक क्वेरी खत्म होती है तो उसके बाद हमको एंड लिखना होता है। जैसे ही हम एंड लिखेंगे तो हमारा कर्सर फिर से डाउन होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। सॉरी हम यहाँ पे लिखेंगे नेट, क्या आ रहा है ये, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था हमारा 500 करोड़ से ऊपर। हमको सिर्फ यहाँ पे करोड़ लिखने की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ पे सिर्फ 500 ही जरूरत है, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज आएगी वो करोड़ में ही आएगी। ठीक, जैसे ही 500 खत्म हुआ फिर से हम यहाँ पे एंड लिखेंगे, कर्सर हमारा नीचे डाउन हो जाएगा, हम लिखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। हम जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो 1/4 मतलब 0.25%, लेस देन 0.25%। अब जैसे हमारी सारी क्वेरी खत्म हो जाती है हम उसके बाद एंड लिखना बंद कर देंगे। जैसे हम एंड ये हमारा, अब हम जैसे ही हमारी सारी क्वेरी फिल्टर आउट हो जाती है, हम सारे कुछ लिख लेते हैं, तो हम उसमें जाके अब करेंगे रन दिस क्वेरी। जैसे अब रन दिस क्वेरी, क्या हो गया, ROC जैसा कुछ नहीं होता, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। हाँ, ROCE रिटर्न ये हमारा, तो मैंने वहां पे गड़बड़ कर दिया, तो हमारे पास आ जाती है 118 कंपनी। ये वो 118 कंपनी है जो हमारे फिल्टर के हिसाब से बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनीज बैठती हैं। लेकिन ये फिल्टर ऐसा है जो हर कोई बंदा, मतलब हर एक ऐसा ट्रेडर जिसने, जो मार्केट में लगभग 10-20 साल से प्रॉफिटेबल भी हो और जिसने अच्छे खासे पैसे भी कमाए हो, वो इसी बेस पे, वो इसी तरह से Skillnet.in की हेल्प से बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनीज को फाइंड आउट करता है, उसमें अपनी पोजीशन कैसे बनानी है वो फाइंड आउट करता है और फिर उसमें जाके ट्रेड करता है। इसके सिवा अगर आप सोचो कि आपको कोई टिप दे दे कि इस कंपनी में जाके आप ट्रेड करो, आपको बता दिया, आपको ये भी नहीं पता कि कहाँ पे बाय करना है और कब सेल करना है, आप वहां पे भी मात खा गए। मान लिया अगर एक बार किसी ने अच्छी खासी कंपनी में बता दिया, आपने उसमें प्रॉफिटेबल कर लिया, अगर वही बंदा फिर से किसी ऐसी कंपनी में ट्रेड करवाता है जो मार्केट, जो क्या कहते हैं, आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद वो कभी ऊपर ही नहीं जा रही हो, या आपने उसके सेंटिमेंट है वो खराब हो रखे हो, जिसकी सेल्स ही नहीं आ रही हो, जिसमें सेल्स ग्रोथ ही ना हो, तो वो भी कारगर नहीं है। तो अगर कोई बंदा टिप देता है तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि ये बंदा टिप दे रहा है तो किस बेस पे दे रहा है, उसको हम जाके फिल्टर आउट करें कि उसने, बंदे ने हमको कैसे टिप दी या किस बेस पे हमको टिप दी। ऐसा तो नहीं है कि ये कंपनी हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा इसमें कंपनी के लगाने के बाद, तो हमको वहां पे जाके सर्च करना है। अब क्या बात आती है कि भाई इसके सिवा कोई और मेथड, मैं कहूंगा इसके सिवा कोई और मेथड नहीं, क्योंकि NSE पे लिस्टेड कम से कम 4000 कंपनी है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम जाके एक एक कंपनी को, जो 4000 कंपनी है उसमें से एक एक कंपनी को जाके फाइन्स, एक एक कंपनी को जाके हम उसमें डिटेल्स जाके चेक करें, नहीं कर पाएंगे कि किस कंपनी का ROCE 20% है और किस कंपनी का जाके डेट टू इक्विटी रेशियो 25% है, या कौन सी कंपनी ऐसी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज्यादा है। तो हम एक एक कंपनी को हम नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो ये एक बेस्ट ऑफ बेस्ट मेथड है कि हम इस बेस पे, हम Skillnet.in की हेल्प से हम लगभग 118 कंपनीज हैं जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनीज हैं। आज की इस पूरी वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।